हेलो दोस्तों, सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन है जो साधारण ब्याज के कुछ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन और हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, या प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहां से अपन देखते हैं, हमें समय दिया हुआ है यहाँ पर 5 वर्ष, और देखिए 5 बराबर किस्तों में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक किस्त अपन 1 वर्ष बाद में देंगे। कब देंगे? 1 वर्ष बाद में। यहाँ ब्याज की दर हमें दी हुई है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक। तो मूलधन है नहीं हमारे पास। यहां से अपन देखते हैं, मान लीजिए 5 किस्त में देना है तो अपन 100 रुपए की किस्त बना लेते हैं। ये 100 रुपए की 5 किस्त हो गई। ये जो पहली किस्त है ये अपन देंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपये। इसी तरह अपन ये सेकेंड वाली किस्त देंगे तो इसका धन तो वही रहेगा, कितना? 100 रुपये। लेकिन इस पर क्या होगा, 1 वर्ष का 10% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो इस बार अपन देंगे 110 रुपये। नेक्स्ट तीसरी बार अपन किस्त देंगे तो जो अपना धन है वो तो 100 रुपये ही रहेगा, लेकिन ये जो किस्त है इस पर 2 वर्ष का 10% की दर से ब्याज देंगे तो कितने रुपये ब्याज हो जाएगा? 20, और ये राशि होगी 120 रुपये। इसी तरह जो तीसरी किस्त है इसमें ब्याज धन तो वही होगा 100 रुपये, लेकिन ये 3 वर्ष तक रहेगी तो 10% के हिसाब से 30 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, और ये हो जाएगी 130 रुपये। इसी तरह अपन लास्ट किस्त देंगे तो 100 + 4 वर्ष का 10% की दर से 40 = 140 रुपये। अब अपन देखते हैं, जैसे ही 5 वर्ष हो जाते हैं अपन एक बार 100 रुपये देते हैं, एक बार 110, 120, 130 और 140, कुल मिलाकर अपन कितना धन दे देते हैं? 600 रुपये। और ये 600 रुपये में दिया हुआ है कि ये 3600 है, यानी इस 600 की तुलना, राइट, इस 600 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 600 है। हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कितना हो जाएगा? 3600 बटा 600, और ये हो जाएगा 6। अब अपन देखते हैं प्रत्येक किस्त की राशि अपन ने कितनी ली थी? 100 रुपये। तो ये हो जाएगा 100 × 6 = 600। प्रत्येक किस्त में अपन क्या करेंगे? 600 रुपये देंगे। इसी तरह अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 वर्ष के बाद दे 1720 रुपये के ऋण को 4 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाना है, और साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ में दी हुई है ब्याज की दर है 5% वार्षिक, और जो किस्त है वो कितनी है? 4 किस्त हमें देनी है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि किस्त की राशि 100 रुपये ले लेते हैं। 4 किस्त है तो ये 100 रुपये की प्रत्येक राशि हो गई, प्रत्येक किस्त हो गई 100 रुपये की। और फर्स्ट बार अपन क्या करेंगे? ये 100 रुपये होगा। यदि ये 100 रुपये अपन लेट देते हैं, यानी आखिर तक इनको काम में लेते हैं, तो ये 100 रुपये है, इनका 5% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा भाई? 5 रुपये। इसी तरह होगा तो यहां मैं सीधा लिख दूं 105 रुपये। इसी तरह ये जो नेक्स्ट 100 रुपये हैं तीसरे वर्ष के, इनका 5% की दर से 2 वर्ष का 110 रुपया हो जाएगा। क्या? साधारण ब्याज 10 रुपये ब्याज प्लस 100, मूलधन 110 हो गया। इसी तरह तीसरे वर्ष के अंत में क्या होगा? 115 रुपये हो जाएगा, 15 रुपये ब्याज प्लस 100 रुपये मूलधन। देखिए ये कितना हो गया? 430 रुपये अपन लौटाते हैं। ये जो 430 रुपये लौटा रहे हैं इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि हमें कितने लौटाने हैं? 1720 रुपये। तो यहाँ अपन देखते हैं 430 की वैल्यू वो कितनी है? 1720 रुपये है।
यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि अपन ने कितनी मानी है, 100 रुपये। तो यहाँ से अपन 100 की वैल्यू याद करेंगे तो यूँ हो जाएगा 1720 बटा 430 इंटू 100। 1 0 से ये 1 0 काट दो और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 400। यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आएगी, 400 रुपये। इसी तरह अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है 12,800 रुपये 3 वर्ष के बाद दे है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, यहाँ दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं, ये फर्स्ट किस्त ले लेते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तो अपन एक बार देखते हैं। मान लीजिए पहली किस्त 100 रुपये की है तो दूसरी कितनी की हो जाएगी, 200 रुपये की। तथा तीसरी किस्त की 1/3 है। कौन सी, पहली किस्त, तीसरी किस्त की 1/3। तो तीसरी किस्त यदि 300 की है तो 300 का 1/3 100 हो गया। क्वेश्चन में जो बात हमें बताई थी वो कंप्लीट है। इसी के साथ क्वेश्चन में दिया हुआ दर कितनी है, 10%। और यहाँ दिया हुआ है 3 वर्ष के बाद 3 किस्तों में देना है, तो ये 3 किस्त हो गई। देखिए जो पहली किस्त है ये 1 और 2, 1 वर्ष ये हो गया और एक ही 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितनी परसेंट से देना है, 10% से। तो 100 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% की दर से ब्याज सही 20 रुपये ब्याज और 100 रुपये मूलधन, 120 रुपये की राशि लौटानी होगी। अगले वर्ष 200 रुपये देना है, ये 1 वर्ष के लिए रहेगा। 10% के हिसाब से 200 रुपये कितना ब्याज हो जाएगा, 20, और ये धन हो जाएगा 220। और जो आखिरी धन होगा ये कितना रहेगा, 300 ही होगा। अब अपन यहाँ देखते हैं 3 वर्ष बाद में कितना धन लौटाते हैं, 300, 200, 500 और ये कितना हो गया, 640 रुपये। ये 640 रुपये हम धन लौटा रहे हैं। तो इस ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,800 रुपये हमें लौटाना है, यानी 640 की वैल्यू हमें दी हुई है। 640 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है, कितनी है, 12,800 रुपये। हमें ए की वैल्यू याद करनी है, तो ये हो जाएगा 12,800 बटा 640, और जैसे आप इसे हल करेंगे क्या आएगा, 20। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरी किस्त क्या होगी। तो तीसरी किस्त ये है, क्या तीसरी किस्त की वैल्यू क्या है, तीसरी किस्त यहाँ 300 दिया हुआ है, तो 300 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 20, इक्वल ये हो जाएगा 6,000 रुपये। यदि अपन से सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए पूछता तो सेकेंड की कितनी है, 200। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 20 इक्वल ये हो जाएगा 4,000। और यदि फर्स्ट की बात करता तो ये हो जाता 100 इंटू 20 इक्वल 2,000। इस तरह यहाँ से किसी भी किस्त के लिए पूछे अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1888 रुपये 4 वर्ष के बाद दे है और इसे 4 समान किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि याद कीजिए। हमें दिया हुआ है दर कितनी है, 12% है। किस्त है वो कितनी है, 4 है। तो अपन देखते हैं प्रत्येक किस्त अपन 100 रुपये की लेकर चलते हैं। कितनी किस्तों में लौटाना है, 4 किस्तों में। यहां से ये किस्त है, ये 100 रुपये रहेगा। सेकेंड बार अपन जो किस्त देंगे इसका 1 वर्ष का ब्याज है वो 12 रुपये बनेगा 12% के हिसाब से, और अपन 112 रुपये लौटाएंगे। इसी तरह 100 रुपये है इनका, अगले 2 वर्ष लौटाएंगे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 24 रुपये, और ये हो जाएगा 124 रुपये। इसी तरह यहाँ से ब्याज हो जाएगा 36 रुपये और कुल धन हो जाएगा 136। यहाँ से पर टोटल करते हैं, 10 और 2 12, 6 और 1 7, 472। हम ब्याज सही जो राशि लौटा रहे हैं वो कितनी है, 472 रुपये है। और ये 472 है, इसकी तुलना ये वैल्यू में दी हुई है 1,888 रुपये है। 472 की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 1,888 रुपये। तो यहाँ से यदि अपन एक की वैल्यू याद करना चाहें कितनी होगी, 1,888 बटा 472, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है तो यहाँ से अपन कितनी ली है, 100 रुपये। 100 की वैल्यू याद करेंगे, 100 इंटू 4 इक्वल 400 रुपये। प्रत्येक किस्त में जो लौटाई जाने वाली राशि है वो कितनी होगी, 400 रुपये। नेक्स्ट 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। यह में दी हुई है 700 रुपये प्रति किस्त की वैल्यू है, राइट। और ये 700 रुपये कितनी किस्त लौटानी है हमें, 5 किस्त लौटानी है 5 वर्ष में।
5 किस्त होगी क्या ये? अब देखिए जो ये फर्स्ट बार देंगे, यहां से अपन देखेंगे यहां दर कितनी दी हुई है, 10% है। तो यहां अपन क्या करेंगे, 700 रुपए का 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज देखते हैं। ये कितना हो जाएगा, 280 रुपये। अब हर बार अपन को निकालना नहीं होगा, फर्स्ट बार ये कितना हो गया, 280 रुपये। ये क्या, वर्ष का साधारण ब्याज। अब अपन देखते हैं 700 रुपये का, ये 4 वर्ष का है। नेक्स्ट कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का। देखिए यहाँ 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 7 21 210 रुपये। या आप यूं भी देख सकते हैं, 1 वर्ष का निकाल कर देख लो आप, कितना होगा, 70 रुपये। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 210 रुपये। इसी तरह नेक्स्ट होगा 700 रुपये का 2 वर्ष का, ऐसा ही कितना होगा, 140 रुपये। फिर 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, 70, और लास्ट बार में 0। तो अपन देखते हैं ये 700 रुपये कितने बार लौटाए जाते हैं, 5 बार, यानी धन कितना हो रहा है, 3500 रुपये। यहां देखते हैं ये क्या है, ब्याज है, 280 रुपये है, 210 है, 140 और 70। ये ब्याज कितना हो रहा है, 700 रुपये। अब अपन से पूछ रहा है कि 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। तो 3500 रुपये तो अपन को मूल है वो देना पड़ेगा, और 700 रुपये इसका ब्याज हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल देय ऋण राशि, कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, 3500 प्लस 700 इक्वल 4200 रुपये में लौटाना होगा। इसी तरह यदि ये क्वेश्चन यूं दिया हुआ होता, इस 700 की जगह में यूं दिया हुआ होता 4200 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से किया जाता है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो अपन क्या करते हैं, यहां से वही करते, प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये, और यहाँ कितनी किस्त हो जाएगी, 5 किस्त। तो अब देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट किस्त ये 100 हो गया, ये 10% के हिसाब से 110 रुपये हो जाएगा। फिर अगले के लिए कितना हो जाएगा, 120 रुपये। 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 130 रुपये, और 4 वर्ष के लिए हो जाएगा 140 रुपये। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 10 5 और 1 6, 600 रुपये हो जाएगा। इसी 600 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कितनी है, 4200 है क्या, 4200। यहां से अपन 1 की वैल्यू याद करना चाहेंगे, कितनी आएगी, 7 आएगी क्या। अब अपन ने यहाँ प्रत्येक इसके लिए क्या माना है, 100 रुपये। इस 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 7 इक्वल 7, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 700 रुपये। और क्वेश्चन में भी हमें यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 500 रुपये का वार्षिक भुगतान 4 वर्ष में 7% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। यहाँ देखिए दर में दी हुई है 7% है, और जो समय है वो है 4 वर्ष, यानी 4 समान किस्तों में लौटाना है। प्रत्येक किस्त की राशि में दी हुई कितनी है, 500 रुपये है। ये 500 रुपये किस्त हो गई, 4 किस्त हो गई। तो अपन फर्स्ट बार क्या करेंगे, ये जो 500 रुपये है इनका देखेंगे 7% के हिसाब से 1 वर्ष का कितना ब्याज होगा, 35 रुपये होगा। अब ये कितने वर्ष तक देना है, 1 2 3, 3 वर्ष तक देंगे तो 35 × 3 105, ये हो जाएगा 3 वर्ष का SI। इसी तरह नेक्स्ट 500 रुपये है, इनका देखेंगे तो 1 वर्ष का कितना होगा 35, तो 2 वर्ष का कितना होगा 70 रुपये। ये कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का SI। इसी तरह अपन देखते हैं नेक्स्ट 500 रुपये का 35 रुपये 1 वर्ष का SI, और इन 500 का ब्याज दे नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कितना धन हो गया, 2000 रुपये, और ये ब्याज कितना है 105 + 70 + 35,
कितना हो जाएगा 210 रुपये। अब हमें बोला है कि कुल कितना भुगतान इसको करना पड़ेगा, तो कुल देय ऋण कितना होगा, कुल भुगतान कितना होगा, कुल देय ऋण राशि कितनी हो जाएगी 2000 प्लस 210 इक्वल हो जाएगा 2210 रुपये। इस तरह इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हैं, और अब आगे अपन साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।